begin with something uncomfortable but honest. You don't stay quiet because you lack vocabulary. You don't hesitate because your grammar is weak. You stop speaking because your brain associates English with danger. अगर आपने कभी मीटिंग में या डिस्कशन के दौरान ये महसूस किया है कि बोलना चाहिए लेकिन आवाज़ बाहर ही नहीं आ रही, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम कॉन्फिडेंस बूस्ट की बातें नहीं करेंगे। आज हम शाइनेस को सिस्टम की तरह ब्रेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो फ्री ट्रिपल सिस्टम मास्टर क्लास जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ लर्निंग नहीं अनलर्निंग भी है। अब एक फेमिलियर सीन को इमेजिन करते हैं। चलिए, मीटिंग चल रही है, आप सब समझ रहे हैं, आपके पास पॉइंट है, लेकिन दिमाग में चल रहा है अब बोलूं या नहीं, सेंटेंस ठीक बनेगा, लोग जज करेंगे, और इसी हेजिटेशन में मोमेंट इज गॉन। ये शाइनेस नहीं है, ये फियर कंडीशनिंग है। The first truth you must accept is that shyness is not your personality. It is a learned response. कई प्रोफेशनल्स मान लेते हैं कि वे इंट्रोवर्ट हैं, इसीलिए नहीं बोल पाते। But introversion has nothing to do with silence. Silence comes from repeated negative experiences. कभी क्लास में मजाक बना, कभी ऑफिस में कट किया गया, और कभी एक्सेल पर कमेंट आया। ब्रेन ने सीख लिया इंग्लिश बोलना इज इक्वल टू रिस्क, और जहां रिस्क होता है वहां ब्रेन बोलना बंद कर देता है। गुड न्यूज, जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। द सेकेंड शिफ्ट इज अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्फिडेंस डज नॉट कम बिफोर स्पीकिंग, इट कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। मोस्ट पीपल वेट टू फील कॉन्फिडेंट before they speak. Whoa, that day never comes. Confident professionals didn't wake up confident. They spoke while nervous. They spoke while unsure. They spoke despite fear. और धीरे धीरे fear shrink हुआ। अगर आप बोलने से पहले कॉन्फिडेंस का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा वेटिंग मोड में रहेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप 1 इज learning to speak early instead of waiting for perfect sentences. Shy professionals सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ये वेट करते हैं राइट मोमेंट का, परफेक्ट सेंटेंस का। But the longer you wait, the louder fear becomes. Confident speakers speak early, even if it's a small. आपको लेक्चर नहीं देना है, आपको बस एंट्री करनी है। Use early entry passes like just to add one quick point. और भी बोल सकते हैं। Let me briefly share an observation. One small clarification from my side. ये sentences छोटे हैं, लेकिन ये fear loop को तोड़ देते हैं। रूल सिंपल रखिए, मीटिंग के फर्स्ट 5 मिनट्स में कुछ न कुछ बोलना कंपलसरी है। साइलेंस ब्रेक करना ही सबसे बड़ा विन है। स्टेप 2 पे आते हैं। इट इज प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन फंक्शंस, नोट मेमोराइज्ड सेंटेंसेस। एवरेज प्रोफेशनल सेंटेंसेस प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स फंक्शंस प्रिपेयर करते हैं। मीटिंग्स में आप बार बार यही काम करते हैं, अग्री डिसअग्री, क्लैरिफाई सजेस्ट। अगर हम सिचुएशन के लिए अलग सेंटेंस बनाएंगे, ब्रेन ओवरलोड होगा। इंस्टेड प्रिपेयर रिस्पॉन्स बकेट्स। अग्रीमेंट के लिए आप कह सकते हैं दैट अलाइंस विद माय अंडरस्टैंडिंग। डिसएग्रीमेंट के लिए आप कह सकते हैं आई सी द पॉइंट बट आई वुड लुक एट इट डिफरेंटली। क्लैरिफिकेशन के लिए जस्ट टू क्लैरिफाई आर वी सेइंग। अब आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, आप रिकॉल कर रहे हैं, एंड रिकॉल इज फास्टर देन ट्रांसलेशन। लेट्स कम टू स्टेप 3. It is understanding that pause is not weakness, it is control. Shy professionals rush, confident professionals pause. अगर आप बिना पॉज बोले जा रहे हैं, लोग आपकी क्लैरिटी नहीं आपकी नर्वसनेस सुनते हैं। पॉज लेने पर लोग अज्यूम करते हैं that this person is
thinking. Practice deliberately. One sentence, 2-second pause, and then continue. Silence आपको छोटा नहीं बनाती. Silence आपको stable बनाती है. Let's come to step 4. It is stopping translation and starting intent-based thinking. मीटिंग्स के दौरान ट्रांसलेशन पॉइजन है. हिंदी, इंग्लिश, स्पीक. ये प्रोसेस स्लो है. रूल सिंपल है. थिंक इन इंटेंट नॉट लैंग्वेज. इंटेंट एग्जाम्पल्स जैसे आई एम नॉट कन्विंस्ड, दिस नीड्स क्लैरिटी, वी नीड टू स्लो दिस डाउन. डेली ड्रिल करिए. एक सिचुएशन पे कीजिए, 60 सेकेंड्स बोलिए विदाउट स्टॉपिंग. ग्रामर चेक नहीं, फ्लो बिल्ड कीजिए. Let's come to step 5. It is learning how to interrupt without feeling rude. Interrupt करना bad manners बिल्कुल नहीं है. Wrong interruption bad manners है. Right interruption leadership है. Use polite phrases जैसे if I may jump in here before we move ahead. Tone soft रखें. Intent clear रखें. Agree first, then add your point. Respect increases, not decreases. Let's come to step 6. It is disagreeing like a leader, not like a fighter. Never say I don't agree. Say I partially agree, but this merit here. Through I have a concern. ये language friction कम करती है और respect ज़्यादा बनाती है. Let's come to the next step. It is using this 3-sentence structure every time you speak. Acknowledge your point. Direction. Let's see an example. I understand the concern. My suggestion is to revise the timeline. That should reduce risk. Meetings, classrooms, nahi hai. They are decision rooms. Structure makes you sound senior instantly. Let's have the step 8. It is training your brain to speak in short, controlled bursts, not long explanations. शाइनेस का बड़ा कारण ये है कि प्रोफेशनल सोचते हैं अगर बोलना शुरू किया तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ब्रेन लॉन्ग परफॉर्मेंस इमेजिन करता है और फ्रीज हो जाता है. इसलिए यूनिट बदल दीजिए. नेवर एम टू स्पीक कंप्लीटली, एम टू स्पीक ब्रीफली. 20-second रूल अपनाइए. वन आइडिया, वन पॉइंट, पॉज. जैसे कि there's a potential risk around timelines. We might need a buffer. अब इसके बाद stop. Short speaking creates safety. Safety builds confidence and confidence builds fluency. Rule याद रखिएगा. Let's come to step 9. It is separating thinking practice from speaking performance. बहुत लोग बोलते समय सोचने की कोशिश करते हैं. Grammar check, word check, self judgment सब साथ साथ करते हैं. The result? Mind blank. Thinking happens before speaking. Performance happens during speaking. And speaking के दौरान analysis बंद. Review बाद में. Fluent speakers don't think better while speaking. They think earlier and speak freely. The final shift is realizing that fear never disappears, but control replaces it. Natural speakers fearless नहीं होते. They are trained. If shyness is stopping you today, it is not a talent issue. It is a training issue. And training can be learned. अगर आप इंग्लिश बोलते समय फियर से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारी फ्री ट्रिपल सिस्टम मास्टर क्लास ज़रूर देखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं मेथड से बनता है. रिमेंबर दिस. You don't overcome shyness by waiting for confidence. You overcome shyness by speaking while nervous and staying consistent.